सड़क किनारे बिकता बचपन। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर जब सूरज उगता, लोग भागते दौड़ते अपने ऑफिस, दुकान और स्कूल की ओर निकल जाते। उसी भीड़ के बीच फुटपाथ के एक कोने में एक 10 साल का बच्चा आरो बैठा होता था। उसके सामने टंगी होती थी कुछ टूट फूट चुकी खिलौने, कारें, 2-3 रंगीन गेंदे और कुछ प्लास्टिक के फूल। आरो की आंखों में नींद होती, लेकिन हाथों में मजबूरी, क्योंकि वह जानता था कि उसके ना उठने पे आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उसकी माँ बीमार थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। पिता ने 2 सालों पहले ही किसी और दुनिया में कदम रख दिया था, वह दुनिया जो ना शराब छोड़ पाए, ना उसे लंबी उम्र दे पाई। आरो हर सुबह काम पर निकलता, एक हाथ में छोटा सा थैला और दूसरे हाथ में अपनी टूटी हुई उम्मीदें। वह यह लाइन 100 बार बोलता, भैया एक खिलौने ले लो ना, बस 20 रुपए का है। वह यह लाइन 100 बार बोलता, लेकिन लोग तो उसे जैसे धूल समझकर आगे बढ़ जाते। कभी कभी उसे धक्का तक लग जाता और वह खिलौने संभालते संभालते खुद भी टूट जाता। लेकिन एक बात थी, आरो कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जानता था गरीब बच्चों को सिर्फ मेहनत का हक मिलता है, बोलने का नहीं। एक दिन दोपहर में जब तेज धूप से सड़क धधक रही थी, आरो के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक लड़की करीब 19-20 साल की। उसने आरो से पूछा, ये खिलौने तुम बेचते हो? स्कूल नहीं जाते? आरो मुस्कुराया। वह मुस्कुराता तो था, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। स्कूल दीदी, वहाँ फीस लगती है, मेरे पास तो खाने का भी पूरा नहीं पड़ती। लड़की उसकी बात सुनते ही खाली रह गई। उसने आरो के खिलौने के पैसे दिए और बिना कुछ लिए वहाँ से चली गई। वह दिन बीत गया, लेकिन लड़की का दिल नहीं मान रहा था। अगले दिन वह अपने पिता के साथ वापस आई। उन्होंने आरो की हालत की बीमार माँ से मिले और कुछ ही दिनों में आरो का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। आरो रोज सुबह स्कूल जाता, शाम को खिलौने बेचता, लेकिन अब उसकी आंखों में उम्मीद थी, मजबूरी नहीं। महीनों बीत गए। आरो की पढ़ाई, तेज मेहनत और हालात से लड़ने की हिम्मत देखते हुए स्कूल ने उसे स्कॉलरशिप दे दी। और एक दिन उस सड़क पर जहाँ वह खिलौने बेचता था, वहीं एक बैनर लगा, आरो स्टेट टॉपर। लोग हैरान थे। जिस बच्चे को वे नजरअंदाज कर देते थे, जिसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते थे, वही बच्चा अब शहर का नाम रोशन कर रहा है। आरो ने अपने हाथों में वही पुराना थैला उठाया, लेकिन इस बार उसमें खिलौने नहीं, उसका अवार्ड था। और उसने उन बच्चों की ओर देखा जो अब भी सड़क किनारे खिलौने बेच रहे थे। उसकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पे मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था बचपन बिकता नहीं, बचपन बस मजबूरी में झुकता है। अगर मौका मिले तो आसमान छू लेता है। रात की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। आरो अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर से उतरकर अंदर आया। उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी, वह डॉक्टर के कहने पर अपनी माँ के लिए लाया था। माँ खांसते खांसते लगभग थक चुकी थी। बिस्तर इतना पुराना था कि हल्की सी हरकत से भी चरमराने लगता था। घर में रखा हर सामान उनके दर्द की तरह पुराना और थका हुआ था। आरो ने माँ को दवा दी और पानी पिलाया। माँ उसका चेहरा देखकर मुस्कुराई। बहुत थक गए हो बेटा? आरो ने सिर हिलाया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस तुम ठीक हो जाओ। एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, हम इस गरीबी से निकल जाएंगे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस हाथ में अब वो ताकत नहीं थी जो कभी उसे गोद में उठाया करती थी, लेकिन दुआ वही थी, ममता वही। आरो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। पुरानी किताबें, कंधे से फटा हुआ बैग और वही सस्ता सा स्कूल शर्ट। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वह अब सीख रहा था, बढ़ रहा था। घर से निकलते समय उसने माँ के चेहरे को देखा। माँ सो रही थी, लेकिन उनकी सांसें भारी थी। वह एक पल को रुक गया। क्या माँ इस हालत में अकेली रह पाएगी? यह सवाल उसके सीने में चुभ गया, लेकिन उसने अपने छोटे से दिल को समझाते हुए खुद से कहा, मेरी पढ़ाई ही तो उनका इलाज है, मुझे बढ़ना है, मजबूत बनना है। और वह निकल पड़ा। स्कूल में शुरुआत के हफ्ते बहुत मुश्किल थे। क्लास में बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ कहते, या तो वही खिलौने बेचने वाला लड़का है, इसके कपड़े देखो, ये हमारे स्कूल में कैसे आ गया। आरो चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ जाता। वह हमेशा पीछे की सीट पर बैठता, क्योंकि उसे लगता शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। लेकिन पढ़ाई में वह किसी से कम नहीं था। टीचर उसके जवाब सुनकर हैरान रह जाती। एक दिन मैथ्स के टीचर ने कहा, आरो तुम में बहुत दम है, याद रखना बेटा, गरीब घर में जन्म लेना कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना गलती है। यह सब सीधे उसके दिल में उतर गए। उसी दिन उसने तय किया, वह अब किसी की नजरों से नहीं डरने वाला। स्कूल से लौटते ही वह सड़क किनारे अपनी छोटी दुकान लगा लेता। धूप हो या बारिश, उसकी जगह कभी
खाली नहीं होती थी। कुछ ग्राहक आते थे, अधिकतर नहीं आते थे। फिर भी वह मुस्कुराकर कहता, ले लीजिए ना भैया, अच्छा है, सस्ता है। कभी 20 रुपए मिलते, कभी 40 रुपए, कभी पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए। लेकिन जिस दिन 50 रुपए मिल जाते, वह माँ के सामने प्राउडली बैठ जाता, जैसे उसने कोई बड़ी युद्ध जीत ली हो। रात में अचानक माँ की सांसें फूलने लगी। आरो घबरा गया। वह पड़ोसी से मदद के लिए दौड़ा, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। गरीब की पुकार का कोई मूल्य नहीं होता, यह बात उसे समझ में आ रही थी। वह माँ को पकड़कर रोने लगा। माँ उठो ना, मैं क्या करूँ। काफी देर बाद माँ ठीक हुई, लेकिन वह कमजोर महसूस करने लगी। उन्होंने आरो का हाथ पकड़ा और कहा, एक बात याद रखना, तुम्हारा बचपन बिक सकता है, लेकिन तुम्हारे सपने कभी मत बेचना। आरो फुट फुट कर रो पड़ा। उस रात उसने एक फैसला कर लिया। अब वह सिर्फ कमाने वाला बच्चा नहीं रहेगा, वह लड़ने वाला बच्चा बनेगा। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में परीक्षा हुई। सबको हैरानी हुई जब रिजल्ट आया। टीचर, प्रिंसिपल, सारे बच्चे उसे देखकर दंग रह गए। अब लोगों की नजरें बदल रही थी। अब उसे खिलौने बेचने वाले बच्चे की तरह नहीं, बल्कि मेहनत और होनहार बच्चे की तरह देखा जाने लगा। लोगों ने जब उसके संघर्ष के बारे में सुना, उसका सम्मान और बढ़ गया, और उसी बदलते सम्मान के साथ आरो के जीवन में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी थी। आरो की जिंदगी अब पढ़ाई, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बीच तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में वापस आता और शाम को अपना छोटा सा खिलौने वाला ठेला लगा देता। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, माँ की तबीयत उतनी ही तेजी से गिरती जा रही थी। एक रात अचानक माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। खास कर वह थक चुकी थी, छाती में दर्द, सांसें तेज तेज। आरो घबराकर उनके पास बैठ गया। माँ बोलो ना, मैं क्या करूँ। माँ ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी। आरो, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी वह अब नहीं चलेगी, मुझे बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही आरो का दिल बैठ गया। बड़े अस्पताल, उसे पता था वहाँ सिर्फ फीस नहीं, बहुत सारा पैसा लगेगा। उसके पास तो पूरे महीने की कमाई भी मुश्किल से 300-400 रुपए होती थी। आरो ने आंसू रोकते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। अगली शाम वह पहले से भी जल्दी सड़क पर आया, थैला फैला कर खिलौने लगाते हुए। उसकी आंखें नम थी। उसने हर अनजाने जाने वाले से कहा, भैया एक ले लो ना, माँ बहुत बीमार है, बस 20 रुपए का है। लेकिन लोगों की भीड़ में कौन रुकता है। कोई सुनकर निकल जाता, कोई मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता, और कुछ तो ऐसे देखते जैसे आरो कोई गुनहगार हो। धीरे धीरे रात हो गई। उसके हाथ में सिर्फ 35 रुपए आए। उसका दिल रो रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहाँ रुका। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन आंखें बेहद समझदार। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो। आरो ने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरी माँ बीमार है, मैं बस पैसे जोड़ रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसके सारे खिलौने खरीद लिए और जाते जाते उसके हाथ में 2000 रुपए रख दिए। आरो चौंक गया। बाबा इतना क्यों। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं उम्मीद दे रहा हूँ। तुम जैसे बच्चे के लिए भगवान ने एक खास जगह रखी है। यह कहकर वह भीड़ में गायब हो गया, जैसे कोई फरिश्ता आया हो और चला गया हो। आरो ने दौड़कर थैला उठाया और घर की ओर भागा। अगली सुबह वह माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। लंबी कतारें, दवाइयों की महंगी लिस्ट, डॉक्टर की भारी भरकम फीस। माँ को आईसीयू में भर्ती किया गया। हर एक घंटा आरो के लिए एक साल जैसा था। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, इलाज महंगा है, तुम्हारे पास पैसे है। आरो ने कांपते हाथों से जेब में से सारे सिक्के डॉक्टर को दिए। 20-20 रुपए के नोट, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के। डॉक्टर ने यह देखकर आंखें नीची कर ली। इतने में इलाज नहीं होगा बेटा। इतना सुनते ही आरो की दुनिया थम गई। उसने डॉक्टर के पैरों में हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं और मेहनत करूँगा, मैं सब पैसे लौटा दूंगा, बस मेरी माँ को कुछ मत होने देना। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल डर के साये में फंस चुका था। वही कॉलेज वाली लड़की फिर आई, जिस लड़की ने उसका एडमिशन करवाया था, वही अस्पताल में उसे रोते हुए मिली। उसने सारी बात सुनी, घर की हालात देखी और उसी समय अपने पिता को फोन किया। लड़की के पिता ने तुरंत अस्पताल आकर इलाज का पूरा खर्च अपने ऊपर ले लिया। बेटा अब तुम्हारी माँ का इलाज होगा। आरो वहीं खड़ा रोने लगा, लेकिन इस बार यह डर का नहीं, आशा का रोना था। माँ का ऑपरेशन शुरू हुआ। आरो पूरी रात अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा, कभी दुआ करता, कभी रोता, कभी भगवान से कहता। लड़की उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर कह रही थी, हिम्मत
मत हारना आरो, तुम मजबूत हो। सुबह 6 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। आरो भागते हुए उनके पास गया। डॉक्टर मुस्कुराए। अच्छी खबर है बेटा, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है, अब सिर्फ आराम की जरूरत है। आरो की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से कहना चाहता हो, धन्यवाद, मेरा बचपन लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब शुरू होती है आरो की असली जिंदगी की लड़ाई, उसकी पढ़ाई, उसकी जिम्मेदारियाँ और वह रास्ता जो उसे सड़क किनारे बेचने वाले बच्चा से एक बड़ा इंसान बनाएगा। माँ के अस्पताल से लौटते ही आरो की जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए जीऊंगा। लड़की का परिवार समय समय पर उसकी मदद करता रहा। आरो घर पर माँ की देखभाल करता, स्कूल जाता और शाम को थोड़ी बहुत दुकान भी लगाता। धीरे धीरे उसके खिलौने अब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थे, वह उसके सपनों का ईंधन बन गए थे। वह अक्सर माँ से कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा माँ, ताकि कोई भी बच्चा सड़क पर ना बैठे। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, पर उनकी आंखों में डर भी था। डर इस बात का कि कहीं यह बच्चा फिर से टूटता तो नहीं जाएगा। वह कॉलेज वाली लड़की अब आरो के लिए बहन जैसी बन चुकी थी। वह उसकी फीस भरती, होमवर्क में मदद करती और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती। उसका एक ही सपना था, आरो को सड़क से उठाकर किस्मत की ऊंची सड़क पर खड़ा करना। समय बीतता गया। आरो ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास की और फिर एक स्कॉलरशिप पाकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया। वही लड़का जो कभी सड़क पर बैठकर खिलौना बेचता था, आज लैपटॉप लेकर क्लास में बैठता था। लेकिन उसने उस सड़क को कभी नहीं भुलाया। वह हर छुट्टी में वापस आता और सड़क किनारे छोटे बच्चों को कॉपी पेंसिल देकर पढ़ाता। आरो की माँ का शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। वह अक्सर कहती, बस इतना देख लूं कि तू खड़ा हो गया, फिर मेरी दुनिया पूरी हो जाएगी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही आरो को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिली तो वह भागा भागा घर आया और माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने नोट नहीं देखे, सिर्फ आरो का माथा चूमा। आज तूने मुझे अमीर कर दिया बेटा। कुछ साल बाद आरो ने नौकरी छोड़ी। सबने हैरानी से पूछा, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी? आरो मुस्कुराया, क्योंकि मेरा सपना ऑफिस नहीं, मेरे जैसे बच्चों के लिए आसमान है। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी संस्था बनाई, बिकता नहीं बचता बचपन, जहाँ सड़क किनारे काम करने वाले बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, नाश्ता और जरूरी सामान दिया जाने लगा। उद्घाटन के दिन उसने अपने भाषण में कहा, मैं भी कभी इस सड़क पर बिका था, लेकिन कुछ फरिश्ते मिले जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा सड़क पर बिके नहीं, उसे मौका मिले बचपन जीने का। भीड़ तालियां से गूंज उठी, लेकिन एक कोना ऐसा था जहाँ माँ चुपचाप रो रही थी, गर्भ के आंसू। शाम को आरो माँ को वही पुरानी सड़क पर ले गया। वही जगह, वही धूल, वही वक्त जहाँ कभी वह खिलौने बेचता था। आज वहाँ खड़े होकर उसने कहा, माँ, जिस सड़क ने मुझे रुलाया, आज उसी सड़क पर मैं बच्चों को मुस्कुराना सिखाऊंगा। माँ ने कांपते हाथों से उसे गले लगाया, धीरे से बोली, तूने मेरा नहीं, हजारों माँओं का सीना चौड़ा कर दिया। और यही आरो की कहानी नहीं, एक नई शुरुआत हुई, एक ऐसे इंसान की जो सड़क किनारे बिकते हर बच्चे को जीतने का मौका देने चला था।